जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंगा, कब शुभ नामे जागे, कब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। और आज का शुभारंभ होने वाला है और शुभारंभ करने से पहले करेंगे निर्विघ्नम गणेश जी की जयकारा के साथ देखो और जो बंद कर अनुरोध है कि ग्राउंड से बाहर हो जाएं, जो कि रेणुआ टीम के कैप्टन हैं और रामचंद्र गट्टा भी, जिनका बहुत बहुत स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता। और ओपनिंग जोड़ी ग्राउंड पे आ चुकी है, ओपनिंग के रूम में आए हैं, नरेंद्र जोड़ी ग्राउंड पे पहुंच चुकी है, बल्लेबाज है नरेंद्र और गेंदबाजी के लिए आए हैं मनोज। काफी अच्छे तो बड़े बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं नरेंद्र, आज कहां तक ले जाते हैं अपनी टीम के लिए, और उतने अच्छे गेंदबाज है मनोज। पहली मरतबा 16 ओवर का फाइनल मुकाबला, मनोज चले पहली मरतबा, और खतरा हो सकता था लेकिन एम्पायर के साथ चौरन पहली गेंद पर बड़ी हिटिंग करते हुए नरेंद्र आते ही प्रहार किया और भेज दिया बॉलीबार के बाहर। दर्शकगण बिल्कुल बॉल वापस करने में सहयोग करते रहे, जिसने भी बॉल वापस किया उनके लिए धन्यवाद। आते ही प्रहार किया है यहाँ पे नरेंद्र, आज बिल्कुल खड़ा मुकाबला चलता हुआ, फाइनल मुकाबला, अंतिम मुकाबला। लेकिन एक बड़े हर्ष की बात है कि एशिया ग्राउंड पे इसी वर्ष में दूसरा फाइनल, अच्छी गेंद इतने अच्छे तरीके से खेला नरेंद्र ने, बिल्कुल मनोज ने अपने फॉलो थ्रो में रोका, एक जरूर बाउंड्री आई थी, इसके बाद काफी अच्छी वापसी की है। और हमारे कमेटी पर आ चुके छुल्ला के बड्डा वीर जी और अपने साथियों के साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अच्छी इसी दिशा में खेल, पॉइंट की दिशा में फील्डर बहुत अच्छी फील्डिंग, कोई चांस नहीं दे रहे हैं बल्ले का मुंह खोलने के लिए। बरधारी पैसे आ जाए, सीधो रोड आओ है 4 रन के स्कोर बोर्ड पर अभी रुका हुआ स्कोर, को सीधो रोड है ग्राउंड में मैदान आपकी तरफ खेला फील्डर पकड़ रोक पाएंगे, इशारा 4 रन नहीं रोक पाए, शायद वहां पर कदम थे। बिल्कुल सेवा में लगे हुए हमारे एम्पायर महोदय सत्यनारायण चाचा। इस फाइनल मुकाबले के निर्णायक एम्पायर हैं नरेंद्र भैया और मुरली चाचा, दीपचंद चाचा जी, और साउंड सर्विस हमारी आवाज दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं बिल्कुल बखूबी सत्यम भैया जी, दीपक भैया। बहुत ही अच्छी गेंद, फटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से निकालना चाहते थे, पॉइंट और गली के बीच फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर थमा हुआ 8 रन। पहला ओवर गति में निर्धारित है 16 ओवरों का मुकाबला चलता हुआ, जिसमें 5 ओवर का पावर प्ले और मिनिमम आपको 5 बॉलर लगाने होंगे। 3 ओवर डालेंगे 4 बॉलर, 4 ओवर डालेंगे 1 बॉलर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, अच्छी गेंद जाती हुई सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी शुरुआत है छुल्ला के बॉलर के अनुसार। 1 ओवर समाप्त, 8 रन। मनोज की जितनी तारीफ की जाए कम। और
देख परख कर खेल रहे हैं। भौरासा के सलामी बल्लेबाज नरेंद्र और आशीष 16 ओवरों का मुकाबला है, तो बिल्कुल अच्छी सोच लेकर अच्छी रणनीति बनाकर आए हैं। अभी अच्छा मुकाबला चलता हुआ बिल्कुल कहां तक ले जाते हैं और फिर बल्लेबाज बॉलर ने मत मिलन आए छोटे छोटे कदमों से अंपायर को पार करते हुए चले। आशीष के लिए हल्के हाथों से निकालना चाहते थे, रन लेना चाहते थे, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े हुए बल्लेबाज ने मना किया। 45 नंबर की जर्सी पहने हुए नरेंद्र रोहित शर्मा, हिटमैन शर्मा। आज नरेंद्र का बल्ला चलना बहुत जरूरी है भौरासा टीम की ओर से। एक बार फिर राममिलन का सामना करेंगे आशीष। एम्पायर को पार करते हुए चले। आशीष के लिए हल्के हाथों से मात्र फाइन की दिशा में काफी फाइन शॉट निकाला है। फील्डर मौजूद सिली लेग कवर पर 1 ही रन से रोका। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 9 रन दूसरा ओवर गति में। और खेला लेग साइड पर गए लाल के बाहर। एम्पायर का इशारा 4 रन आते बिल्कुल प्रहार किया, बल्ले का मुंह खोला और वेदी गए दर्शक टीम में 4 रन का इशारा। राम मिलर है गेंदबाज और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नरेंद्र और लेफ्ट आर्म गेंदबाज भी राम मिलर। और खेला उधर अच्छी गेंद है, अच्छी वापसी करते हुए राम मिलर। और हमारे बीच हमारे बहुत पुराने क्रिकेटर दिलीप जमादार जी आ चुके हैं, जिनका बहुत स्वागत करते हैं। एक बार फिर राममिलन चले। नरेंद्र के लिए हल्के हाथों से निकाला है, सुरक्षात्मक तरीके से निकाला है। पॉइंट के ऊपर से निश्चित ही गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। आक्रामक रवैया उतार लेते हुए नरेंद्र, बिल्कुल खिलाड़ियों की कला, हल्का सा तालमेल मिलाते हुए बाजुओं का दम और मिलता है आधा दर्जन रनों के लिए 6 रन। इसी 6 रनों के साथ 19 रन होते। एक बार फिर राममिलन हल्का सा रन मिला, लेकिन गिरने के बाद काफी डाउन रही गेंद। इसी बीच ओवर की समाप्ति काफी एक्शन में रिएक्शन देते हुए हमारे मुल्क। और आशीष खेलना चाहते थे लेकिन दिशाहीन बॉल रही, वाइड बॉल और एक अतिरिक्त रन काफी भारी पड़ सकता है। और एक बार फिर राहुल अपने बॉलिंग मार पर काफी सुंदर फील्ड लगाई हुई है छुल्ला के कैप्टन ने। एक बार फिर राहुल एम्पायर को पार करते हुए सामने है आशीष और आशीष के गिल्लियां जाती हुई और आशीष को वापस जाना होगा। एक अच्छी सफलता आते ही अपनी टीम को राहुल ने अपने खाते में ढकेली। होंगे रामकरण और रामकरण जब तक बॉल को समझते बॉल वाइड हो चुकी थी और एक और अतिरिक्त रन और इसी अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा 21 रन। तीसरा ओवर अपनी गति में है, 5 ओवर का पावर प्ले है, 16 ओवर का यह मैच है। एक बार फिर राहुल और रामकरण भी खेलना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए, तू चल में और एक बार रन चुराने का प्रयास किया है और चुरा भी दिया है। एक बार दोनों ही बैट्समैन डगमगाते हुए कि रन लिया जाए कि नहीं लिया जाए, लेकिन एम्पायर और राहुल अपनी बॉलिंग मार नरेंद्र, राहुल अपनी बॉलिंग मार पर सामने हो गया नरेंद्र। एम्पायर को पार करते हुए नरेंद्र के लिए नरेंद्र ने खेला उठाकर गेंद गई है बाउंड्री लाइन की ओर, सीमा से बाहर 4 रनों के लिए। एम्पायर का सिग्नल काफी स्टाइलिश एम्पायर हैं हमारे दोनों आज के नरेंद्र भैया और मुन्नू भैया जी। और इसी चौके के साथ स्कोर पहुंचा 26 रन। एक बार फिर राहुल अपनी बॉलिंग मार पर सामने हुए अब नरेंद्र और कुछ कारणवश
तो कुछ समस्याएं पन्नी उड़ रही है लग रहा है ग्राउंड में, और एम्पायर महोदय हमारे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन तो हाथ नहीं आ रही है। और राहुल एक बार फिर एम्पायर को पार करते हुए नरेंद्र के लिए, और नरेंद्र खेलना चाहते थे लेकिन फिर से दिशाहीन बॉल। एक और अतिरिक्त रन, एक अतिरिक्त रन, काफी अतिरिक्त रन मिल रहे हैं। और एक बार फिर से राहुल अपनी बॉलिंग मारकर सामने है नरेंद्र, लेफ्ट हैंड के बैट्समैन, और नरेंद्र ने खेला है, जोरदार अपील की है, और नरेंद्र को जाना होगा। एक अच्छी सफलता सही है खाते में, देखो और राहुल ने 2 सफलताएं हासिल की हैं। पावर बैंक लगा एक बार फिर अच्छी गेंद, फटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से निकालना चाहते थे, कोई रन नहीं, कोई निष्कान नहीं। मिड ऑफ पर लगे फील्डर के द्वारा गेंद छेड़ी गई और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर थमा हुआ 27 रन। तीसरा ओवर गति में काफी खतरनाक बॉलर साबित हो रहे हैं राहुल। छोटा सा रन एम्पायर को पार करते हुए चले पंकज में, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास कर रहे, गेंद हवा में, फील्डर नीचे, और कैच हो सकता है कि नहीं, और कैच ड्रॉप होता हुआ गेंद जाती हुई वन बाउंस डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन की दिशा से 4 रनों के लिए। और इसी 4 रनों के साथ इसी बीच ओवर की समाप्ति। और राहुल रेखवार भैया, मोतीलाल जरा काउंटी बॉक्स में आ जाओ, आपकी जरूरत पड़ी है। और अपने स्पेल का पहला टीम की ओर से चौथा बॉलिंग कर रहे हैं नरेंद्र, सामने कर रहे हैं रामकरण, दोनों कप्तान आमने सामने। ठिकाने लगाया बल्लेबाज को, और कप्तान को जाना होगा वापस। कप्तान ने कप्तान को वापस भेजा है, लगने वाला भारत आ सकता है। नरेंद्र चले बल्लेबाज, और अच्छी गेंद, उतने अच्छे तरीके से खेला योगेश ने। विकेट कीपर के दस्तानों पवन, विकेट कीपर पवन एक अलग भूमिका निभाते हैं अपने रोल की, क्योंकि कल एक तरफा मैच किया था पवन और नरेंद्र ने। एक बार फिर नरेंद्र सामने करेंगे योगेश, एम्पायर को पार करते हुए चले, हल्के हाथों से निकाला, गुड लाइन की डिलीवरी थी, हल्के हाथों से सम्मान दिया, डिफेंस किया, और गेंद जब तक आएगी मिड ऑफ पर आराम से फील्ड करेंगे और जाएगी बॉलर के हाथों में, तब तक आसानी से चाल गर्मी करते हुए स्कोर बदलेंगे। 1 रन और जोड़ेंगे अपनी टीम के लिए। इसी 1 रन के साथ 32 रन होता हुआ स्कोर। चौथा ओवर गति में जिसे गति प्रदान कर रहे हैं कप्तान नरेंद्र। अब लेफ्ट हैंड बॉल फास्ट क्रीज पर रहेंगे पंकज, काफी जबरदस्त बॉल फास्ट लेवल पर रोक और इशारे दिया विकेट कीपर के दस्तर में। और हमारे बीच उपस्थित हो चुके हमारे मेहमान झागर से पधारे, झागर के ग्राम प्रधान कमलेश गुड़ारे जी, जिनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हम और हमारी कमेटी। इस बार अच्छी गेंद और जाती हुई सीधी छकछकाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, मिट्टी की पिच भर। एक बार फिर नरेंद्र सिल्वर गेंद करते हुए कंटिन्यू। इस बार फिर अच्छी गेंद खेलने के बाद काफी उछाल मिला, दिक्कत हुई खेलने में वो पंकज को। और इसी बीच सफल ओवर की समाप्ति। और अब आए हैं बालक दास कोटे का पहला टीम की ओर से 5वां यानी कि पावर प्ले का यह अंतिम ओवर है, उसका भी भरपूर फायदा उठाना होगा बालक दास। और योगेश समझ गए बॉल को, बॉल सीधी कीपर के दस्तानों में जाने दी, क्योंकि ऐसी बॉलों पे शॉट खेलना एक जोखिम भरा शॉट हो सकता है। और एक बार फिर बालक दास सामने है योगेश, और योगेश ने हल्के से वही गेंद को ढकेल दिया है, और दोनों ही बैट्समैनों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। और इसी 1 रन के साथ इसको पहुंचा 33 समझदारी निभानी होगी। और एक बार फिर बालक दास
एम्पायर को पार करते हुए सामने है अब पंकज, और पंकज ने हल्के से गेंद को कट दिया है। गेंद जाती हुई पंकज की सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। सभी से हो देखे भैया बाउंड्री से थोड़ा दूर बैठे और इसी चौके के साथ स्कोर पहुंचा 30 रन। 5वां ओवर अपनी गति में है तो पूरा कर रहे हैं बालक दास अपनी बॉलिंग मार पर। सामने लाइव का से चला पंकज छोटे छोटे कदमों से एम्पायर को पार करते हुए बालक दास। पंकज ने खेला है गेंद हवा में नीचे फील्डर से होता हुआ और दौड़कर एक रन दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं और दूसरा रन भी पूरा किया। ये कैच अगर लग जाता तो एक अच्छी सफलता बालक दास के खाते में जाती, लेकिन समझ नहीं पाए फील्डर्स गेंद को और गेंद के पास जब तक गए गेंद जमीन से जा टकराई तो दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बैट्समैनों ने। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 39 रन। एक बार फिर बालक दास अपने बॉलिंग मार पर और सामने है पंकज जिनको अभी अभी जीवन दान मिला है और पंकज ने उठाकर खेला है गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर सीधी 6 रनों के लिए। और हमारे एम्पायर को काफी स्टाइल में सिक्की देते हैं और इसी छक्के के साथ उसको पहुंचा 43 रन। और एक बार फिर बालक दास एक बार फिर इस बार कंटिन्यू दूसरा हवाई फाइल लगाते हुए पंकज उड़ान भरते हुए एक बड़े लक्ष्य की ओर। इसी बीच ओवर की समाप्ति पावर प्ले का अंतिम ओवर समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर है हेलो 51 रन। 5 ओवर समाप्त है 3 विकेटों के नुकसान पर भौरासा टीम। और पावर प्ले की पाबंदियां भी अब समाप्त हो चुकी हैं। छल्ला टीम के कैप्टन अपनी फील्ड को थोड़ा बहुत और आगे पीछे सजा सकते हैं। रामकरण का विकेट गिरा था। रामकरण कह रहे हैं डग आउट में बैठे हुए कि चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ कि चलते रहेंगे काफिले में। गेंद जो कि इसके लिए मनोज अपने स्पेल का दूसरा टीम की ओर से 6वां ओवर लेकर आए हैं। मनोज शाम हेलो और कैलाश पटेल भैया जी आए हैं भोरासे से जिन्होंने 100 रुपए की राशि कमेंट्री बॉक्स में पंकज के 2 छक्कों पर खुश होकर जमा कर। एक बार फिर अच्छी गेंद मनोज अपनी स्पेल का दूसरा टीम की ओर से 6वां ओवर लेकर आए हैं और सामने कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पंकज। एक बार फिर मनोज चले पंकज के लिए। गेंद गिरने के बाद काफी उछाल मिलता हुआ और हल्की सी बाहर जाती हुई स्विंग कराने में सक्षम हूँ। एम्पायर महोदय कृपया बताएं पिछली बॉल पर क्या कोई रन बना था, क्योंकि यहाँ पर जो कमेटी में जो है उनने कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाए। 1 रन बना था। धन्यवाद। हल्का सा माइक थोड़ी सी हो गया था। माइक में मिस्टेक के कारण ये गलतियाँ हुई हैं, क्षमा करें। और जो दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए कमेटी की तरफ से चाय की व्यवस्था अलग से जो टेंट लगा हुआ है ईशान कोण में, शायद आपको पता नहीं है हम कौन है, दिशा भूल गए थे। उधर जाकर चाय पिए। आपके पास चाय नहीं आएगी, आपको चाय के पास चल के जाना होगा। जो भी चाय पीना चाहते हैं वो कमेटी के संरक्षक हैं, जो संचालक है, जो भी है राजा पटेल जी, उनने तैयार की है चाय, तो सभी लोग वहाँ जाकर चाय पिए। एक बार फिर अच्छी बॉल थी, उतना अच्छा शॉट खेला है, कवर की दिशा में दौड़ करके एक रन पूरा किया, जब तक कि बॉल वापस बॉलिंग मार्ग पर आए। 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 54 रन। तो यह एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर पनपती हुई और इसे साझेदारी को बहुत लंबा ले जाना होगा, क्योंकि 3 झटके बहुत जल्दी लग चुके थे। तो यहाँ से
बहुत संभल के खेलना होगा। साझेदारी को 10 ओवर तक कम से कम ले जाए, उसके बाद को जो आपके पिंच हिटर होंगे वो आगे का काम करेंगे। इन दोनों टीमों में ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इन दोनों टीमों में झुल्ला से आए हुए हमारे मेहमान अरुण पटेल जी, जिन्होंने 500 रुपये रखी है ओवर हैट्रिक पर। अगर कोई खिलाड़ी झुल्ला से लेता है ओवर हैट्रिक है तो मिलेंगे 500, लेकिन ये मुमकिन नहीं होगा क्रीज पर जब तक डटे रहेंगे योगेश और पंकज। योगेश ने अपनी कलाइयों की कला दिखाते हुए हल्का सा तालमेल वाजियों से मिलाते हुए गेंद को भेजा है, निश्चित ही जाएगी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों की। आसिफ भाईजान रोन के हैं जो उनकी तरफ से छुल्ला की टीम के लिए विशेष ऑफर है। यदि कोई भी बॉलर 3 विकेट लेता है तो 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, और यदि टीम फाइनल जीतती है तो चाय नाश्ता की विशेष व्यवस्था उनके द्वारा टीम छुल्ला के लिए की जाएगी। नरेंद्र चले, बहुत ही चतुर बॉलर है, बॉलिंग में बहुत मिश्रण करते हैं, कभी स्लोवर बॉल कभी नकल बॉल। आपने देखा होगा अभी पिछला जो विकेट लिया था कप्तान रामकरण का, वो एक स्लोवर डिलीवरी थी। वो समझ रहे थे ओवर द बॉल से हम छक्का लगाएंगे, और छक्के के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। नरेंद्र काफी चतुर चालाक चपल बॉलर, फिर से वही खेला है ओवर पर छक्का। दर्शक को बॉल रावेश करते रहो ऐसे ही बिल्कुल। और एक बार फिर इस बार निकाला है हवाई फायर के लिए योगेश के बैट से। कह रहे अभी जिंदा है हौसले, उड़ान बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है, अभी तूफान बाकी है। और एक बार फिर हल्के हाथों से निकाला है मिड ऑफ की दिशा से। जब तक गेंद फील होगी दोनों बल्लेबाजों ने आराम से चालगर्मी करते हुए छोड़ बदला और 1 रन और पूरा जोड़ा। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 67 रन 7वां ओवर गति में, जिसे गति प्रदान कर रहे हैं नरेंद्र अपने स्पेल का दूसरा, टीम की ओर से 7वां ओवर। और सामने करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पंकज। और एक बार फिर नरेंद्र चले, पंकज के लिए हल्के हाथों से निकालना चाहते थे, पटकी हुई गेंद थी, स्लो ओवर मिश्रण लगातार परिवर्तन करते हुए गेंदबाजी में नरेंद्र कप्तान हैं तो आधी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर चलते हुए काफी अच्छा मुकाबला अभी तक है, बड़ा मुकाबला। और दोनों टीमों ने इस मुकाबले की चमचमाती हुई ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है, जो कि निर्णय होगा बड़ी ट्रॉफी पर। उनका इस बार फिर फील्डर नीचे है लेकिन बना रहेगा दर्शक, और गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में। मंगवा लीजिए दर्शकों से गेंद, बिल्कुल 16 कला संपन्न है पंकज। इसी बीच ओवर की समाप्ति। सात ओवर समाप्त हो चुके हैं, टीम का स्कोर है और सागर की ओर लोहर दिखा दिया, आपने प्रहार किया, स्वागत किया बॉलर टॉस का। 6 रन का इशारा, एक बार मुरलीधर चाचा के द्वारा, क्या बात है। स्कोर 6 पहुंचा 89 रन। एक बड़ा मुकाबला, बड़ा बल्लेबाज की बड़ी पहचान। बिल्कुल गेंदबाजी अपने से बल्लेबाजी करते हुए योगेश वाले टॉस चले, अटकी हुई गेंद उतना अच्छे तरीके से खेला, लेग साइड को है, फील्डर मौजूद है, दूसरे रन के लिए पलटे थोड़े से बच लेंगे। पड़ा 2 रनों से, और इन्हीं 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा 81 रन। 8वां ओवर अपनी गति में 16 ओवर का मुकाबला कहां तक ले जाते हैं बड़े बल्लेबाज अपनी टीम के लिए। योगेश पंकज अभी यहाँ से मुकाबला जीत रहा है तो निश्चित 180-70 का टारगेट रखना होगा, आसान नहीं रहेगा इस पिच पर रन बनाने। यहाँ पर सिवास के अखिलेश पटेल जो है उन्होंने एक शायरी भेजी है नरेंद्र के लिए कि रोगी को दवा चाहिए और जोगी को जप चाहिए, और नरेंद्र है ये क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी, उसका एक ही लक्ष्य है कि उसे ये विजयपुरा का कप चाहिए। अखिलेश के इस शायरी पर हेलो सभी दर्शकों से अनुरोध है कि भैया जिसके वाहन रोड पर लगे हुए हैं बाइक, ग्राउंड में काफी पार्किंग की बाजू में व्यवस्था है। और एक बार फिर बालक दास और एक अच्छी बॉल, बाइक बॉल, और वाहन हटा लें भैया गाड़ियां, क्योंकि आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है।
इसलिए पार्किंग की काफी व्यवस्था है। अपने अपने वाहन नीचे कर ले वोट के, अन्यथा कोई गलती होगी तो स्वयं जिम्मेदार होंगे, उसमें कमेटी कोई भी साथ नहीं दोगी। और एक बार फिर बालक दास और खेला है, गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ स्कोर पहुंचा 87 रन। 8वां ओवर अपनी गति में है जिसको पूरा कर रहे हैं बालक दास। और एक बात है, बालक दास पंकज, जो कि पंकज के लिए पहले से 100 रुपए की राशि कमेंट्री बॉक्स में आ चुकी है। और एक बात है बालक दास पंकज के लिए, और फिर से दिशाहीन बॉल, एक और वाइड बॉल। समझ नहीं पा रहे हैं कि बॉल को कहां डालूं, यहां डालूं, वहां डालूं, लेकिन पंकज वहीं जाकर छक्के चौके लगा देते हैं। और फिर से वाइड बॉल, एक और अतिरिक्त रन। इसी अतिरिक्त रन के साथ इसको पहुंचा 89 रन। 8वां ओवर अपनी गति में है जिसको पूरा कर रहे हैं बालक दास। और एक बार फिर बालक दास एम्पायर को पार करते हुए पंकज के लिए, और पंकज ने फिर से खेला है, गेंद गई है बाउंड्री लाइन की ओर, सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। काफी खराब शुरुआत हुई थी भौरासी टीम की, लेकिन पंकज ने और योगेश ने काफी संभाल कर रखा है गेंद को। और एक बार फिर बालक दास पंकज के लिए सिर्फ एक रन लेने से मना किया। ओवर की भी समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है भेजे हैं तुमने राहुल से काफी आस है घर, हमें स्कोर के पास रोकना है तो बॉल का इशारा है फेर के द्वारा, और छक चुकाती जाती हुई गेंद। 4 रन, 5 रन आए। फ्री हिट रहेगी, और लगा सकते हो इससे। और बॉल का इशारा, इसी पैसे के साथ स्कोर यहाँ पहुंचा 58। राहुल चले फिर, और गेंद हवा में, लेकिन फ्री हिट है। खुश हो रहे थे फ्री हिट है, और वफादारी ले विकेट जरूर दबाई थी। और हमारे नीरज भैया की ओर से 100 रुपए की राशि, जो भी बाहर में एक हाथ से कैच लेगा। और एक बार फिर राहुल पंकज के लिए काफी हमारी कमेटी के एक स्तंभ कहे जाने वाले नीरज भैया की ओर से अगर कोई भी दर्शक है या खिलाड़ी दर्शकगण बाउंड्री के बाहर एक हाथ से कैच को कैरी करता है तो नगद 100 रुपए की राशि दी जाएगी। एक बार फिर राहुल सामने करेंगे योगेश, कलाइयों की कला बिल्कुल बात तरफ फिलक किया है गैप की ओर से, काउ कॉर्नर की दिशा से 1 बाउंस डाउन द ग्राउंड 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 102 रन होते हुए भौरासा टीम के पूरे। और 9वां ओवर गति में 3 है महारथी धराशायी होने के बाद यहाँ से एक पार्टनरशिप काफी अच्छी बिल्ड होती हुई पंकज और योगेश के मध्य। योगेश ने सेमीफाइनल मुकाबले में 74 रनों का योगदान दिया था। राहुल को यह विकेट लेना जरूरी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। और भाई डाल का इशारा नरेंद्र भैया की और इसी एक और अतिरिक्त के साथ 72 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। हमारे साथी गणितज्ञ रामकरण भैया बता रहे और दुर्गेश पांडे जी 72 रनों की पार्टनरशिप मात्र 37 गेंदों में। एक बार फिर रूम मिला और खिलाड़ियों की कला दिखाना चाहते थे, दम निकालना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन एक बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, गेंद जाती सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर थमा हुआ 103 रन 9वां ओवर गति में, जिसे गति प्रदान कर रहे राहुल और सामने करेंगे एक बार फिर योगेश तैयार। लो फुल टॉस की गेंद इस बार निकाला है कवर की साइड से, फील्डर मौजूद नहीं और गेंद जाएगी नीचे डाउन द ग्राउंड। 1 बाउंस, सेकंड बाउंस 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 107 रन। ओवर की भी
समाप्ति हुई हैं कृष्ण कन्हैया बनकर सेमीफाइनल में एक तरफा मुकाबला करते योगेश ने किया था और एक बार फिर मनोज चले हैं पंकज के लिए बड़ा शॉट लगाने का प्रयास करना चाहते थे लेकिन बीच हुए गति से मात खाए गिरने के बाद हल्का सा उछाल मिला और गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं। मनोज की बॉल को पंकज समझ नहीं पा रहे हैं और मनोज के लिए भी 100 रुपए की राशि हमारे छोटे से भाई प्रिंस ने जमा की है। अगर इस ओवर में एक सफलता हासिल करते हैं तो 100 रुपए की राशि दी जाएगी। और एक बार फिर मनोज चले अंपायर को पार करते हुए सामने है पंकज और पंकज ने हल्के से गेंद को वहीं धकेला है और दोनों ही बैट्समैनों ने छोर बदले और एक रन दौड़कर पूरा किया। इसी एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 108 रन। पंकज अपने 38 रन पर खेल रहे हैं और योगेश 34 रनों पर खेल रहे हैं। और एक बार फिर मनोज अपनी बॉलिंग मार्टन एम्पायर को पार करते हुए योगेश ने हल्के से वहीं गेंद को ढकेला है और गेंद तब तक फील्ड होती तब तक दौड़कर एक रन तो और मिस फील्ड हुई और दूसरे रन के लिए भी पलटना चाहते थे लेकिन पंकज ने योगेश के लिए मना किया और चाहते तो 2 रन हो सकते थे लेकिन पंकज ने मना किया। और एक बार फिर मनोज अपनी बॉलिंग मारकर वो सामने होंगे अब पंकज जो कि काफी बड़े बड़े प्रहार कर रहे हैं एम्पायर को पार करते हुए और हल्के से वहीं गेंद को ढकेला है और गेंद मनोज के हाथों में। काफी अच्छी साझेदारी निभा रहे हैं दोनों ही बैट्समैन और जैसा कि शुरुआत में जल्दी 3 विकेट गिर चुके थे घोड़ा सा टीम के लेकिन पंकज और योगेश ने संभाला और पंकज ने फिर से बड़ा प्रहार ओवर की समाप्ति के लिए और राम मिलन योगेश ने उठाकर खेला है गेंद गई है बाउंड्री लाइन की ओर सीधी सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और इसी छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 115 रन। हमारे रामकरण भैया पलक झपकते ही सारी जानकारी दे देते हैं कि कितने रन कितने विकेट कितने ओवर हो चुके हैं। और एक बार फिर और हल्के भाई जहां कहीं भी हो पानी की समस्या चाय के यहाँ और रामलन योगेश के लिए और योगेश ने फिर से खेला है गेंद हवा में और कैच ड्रॉप होता हुआ एक अच्छी सफल और दूसरे रन के लिए भी पलटे दोनों ही बैट्समैन और दौड़कर 2 रन पूरे किए। एक अच्छी सफलता हो सकती थी अगर योगेश का कैच हो जाता तो लेकिन मिस हुआ जिसका खामियाजा चुल्ला टीम को भुगतना पड़ेगा। और राम मिलन काफी उम्मीद लेकर आए थे कि कहीं ना कहीं इस साझेदारी को मैं तोड़ सकता हूं और एक बार फिर राम मिलन योगेश के लिए और आगे निकलकर खेलना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट से सही संपर्क नहीं हुआ और एक ही रन से दोनों ही बैट्समैनों को संतुष्ट होना पड़ेगा और इसे 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 118 रन। 11वां ओवर अपनी गति में जिसको पूरा कर रहे हैं राम मिलन और योगेश ने खेला है गेंद हवा में नीचे फील्डर और ऐसे बड़े मुकाबले में अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपका ख्वाब भी रह सकता है चमचमाती ट्रॉफी जीतने का क्योंकि बड़े मुकाबले में आप एक गलती करेंगे तो बिल्कुल सामने वाली टीम को भरपूर फायदा मिलेगा। एक बार फिर राम मिलन चले पंकज के लिए अंपायर को पार करते हुए इस बार लो फुलटास की गेंद निकालना चाहते थे इसको लेग की दिशा से फील्डर मौजूद और गेंद जब तक फील होगी आसानी से चालकर्मी करते हुए शोर बदला और 1 रन और पूरा किया। इसी 1 रन के साथ 119 रन 11वां ओवर और हमारे कमेटी बॉक्स में पधार चुके हमारे ग्राम प्रधान श्री धीरज चाचा जी विक्रम भैया जी बप्पा और महेंद्र बप्पा जी जिनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं और हमारी कमेटी में उपस्थित है प्रदीप पटेल चाचा जी लीलाधर पटेल चाचा जी और एक बार फिर रामलन योगेश के लिए और योगेश ने
खेला है गेंद गई है बाउंड्री लाइन की ओर, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद नहीं है और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए ओवर की समाप्ति। 11वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर 123 रन। काफी मिस फील्ड और काफी कैच छोड़ रहे हैं छुल्ला टीम के प्लेयर्स, जिनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, जो कि राम मिलन और पंकज और ड्रिंक ट्राली और हमारे राम जी भैया। जी भैया, इस बार भाईवाल का इशारा मैंने एम्पायर मुरली चाचा की ओर से और एक और रन अतिरिक्त आता हुआ स्कोर उछलता कूदता हुआ पहुंचा 124 रन। 12वां ओवर गति में, जिसे गति प्रदान कर रहे हैं राहुल, सामना कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पंकज। गिरने के बाद हल्की सी उछाल, बाउंस भरी गेंद थी, निकालना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन गेंद बैट का कोई संपर्क नहीं और गेंद छकछकाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। एक बार फिर बॉलिंग मार्फत तैयार राहुल, सामना करेंगे पंकज। इस बार फिर अच्छी गेंद, लेंथ तो ठीक थी बाबू, लेकिन गलत चुनी दिशा और एक और व्हाइट बॉल। इसी व्हाइट बॉल के साथ 125 रन हमारे साथी स्कोरर रामकन बड़े भैया और हमारे गांव के कलाकार राम जी भैया राव साहब बुंदेलखंड चैनल नाम से चलाते हैं, जिनका कॉमेडी में आप अपना समर्थन दें। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें राम जी का। एक बार फिर राहुल, चलिए इस बार शरीर पर आई गेंद फेंक करना चाहते थे, लेकिन पैर से टकराई गेंद और जा पहुंची श्री लेग पर। आसानी से 1 रन पूरा करेंगे। इसी 1 रन के साथ 126 रन। यहाँ पर महोदय बताए हैं लेग बाय का है कि बैट का? बैट जी, बैट। काफी अच्छा फायदा मिला है, काफी ड्रिंक ट्राली का काफी अच्छा फायदा मिला है छुल्ला को। और एक बार फिर राहुल एम्पायर को पार करती हुई सामने है योगेश, और योगेश ने फ्लिक किया है, गेंद गई है बाउंड्री लाइन की ओर। एम्पायर का सिग्नल आना अभी बाकी और आ गया सिग्नल। 6 रन और योगेश के 54 रन पूरे 50। और एक बार अपना बल्ला लहराते अपनी टीम की ओर और काफी जबरदस्त पारी खेली है योगेश ने। और एक बार फिर राहुल, योगेश आगे निकलकर खेलना चाहते थे और अब योगेश को भी जाना होगा। एक अच्छी सफलता हासिल की राहुल ने, जो कि राहुल ने योगेश ने 54 रन बनाए हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण रन थे। काफी अच्छी साझेदारी दोनों ही बैट्समैनों में चल रही थी, जैसा कि हमारे दुर्गेश भैया ने बताया था कि ड्रिंक के बाद कुछ मैच में बदलाव जरूर होंगे, उसका भरपूर फायदा मिला छुल्ला टीम को। और योगेश मात्र 54 रन बनाकर अपनी टीम को वापस चले गए और 101 रनों की साझेदारी दोनों ही पंकज और योगेश के बीच खेली गई है। और अब योगेश का स्थान लेने आए हैं सुरेंद्र, जो कि काफी धाकड़ और काफी धुआंधार बैट्समैन के लिए भी जाने जाते हैं। और टाटा के खिलाफ 64 रनों की पारी खेली थी योगेश और सुरेंद्र भैया ने। और हमारे भैया दादाजी ने फिर से योगेश के लिए 100 रुपए की 50 लगाई है, तो 100 रुपए की राशि भी आई है। और सुरेंद्र समझ नहीं पाए बॉल को, बॉल सीधी कीपर के दस्तानों में। 12वां ओवर अपनी गति में है, जिसको पूरा कर रहे हैं राहुल। और एक बार फिर राहुल सुरेंद्र के लिए और आगे निकलकर खेला नीचे फील्डर से और एक अच्छी सफलता। और इस सुरेंद्र को भी अब जाना होगा बिना खाता खोले। और चाय गर्मा गर्म तैयार है सभी के लिए, और जाकर चुस्कियां लें चाय की। और एक अच्छी सफलता सुरेंद्र की, और ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। और कैच काफी दूरी तय करने के बाद ये कोने लादना पीट तो देखा, ये वजह थपथपा दे में यशवंत ने काफी लोग ऑन पर लगे थे और काउ कॉर्नर की दिशा काफी दूरी तय करने के बाद एक मुश्किल कैच को आसान बनाया है। और एक जरूरत थी झटका लगाने की भौरा टीम को,
वो बखूबी काम कर दिखाया थे, जिन्होंने 432 रन बनाए थे छुल्ला के यशवंत। और अब आए हैं बॉलिंग मार्ग पर मनोज और सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भलाइयों के कलाकार पंकज। इस बार शॉर्ट लेंथ की डिलीवरी हल्की हाथों से निकालना चाहते थे पॉइंट की दिशा से, और जब तक गेंद फील होगी आसानी से 1 रन पूरा करेंगे। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 133 रन 13वां ओवर गति में, जिसे और मनोज आए हैं अपने स्पेल का अंतिम और चौथा ओवर लेकर। सामना कर रहे हैं टिंकू। ऋतिक रोशन की तरह इनके डबल अंगूठे हैं टिंकू के। एक बार फिर सामना करेंगे मनोज का। मनोज चले अंपायर को पार करते हुए इस बार गुड लेने के लिए भापा निकाला और गेंद दंदनाती हुई जा रही है डीप है मिड विकेट के दिशा से। ऑन द ग्राउंड 1 बाउंस, सेकंड बाउंस 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ स्कोर उछलता कूदता गतिशील गतिमान होता हुआ 137 रन 13वां ओवर गति में, और काफी एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच चुकी है। लेकिन इतने में संतुष्टि नहीं रहेगी भौराशा को, क्योंकि छुल्ला में वो दमखम है। छुल्ला में सेमीफाइनल 171 रन बनाए थे 14 ओवर में। एक बार बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, बीट हुए, अपील तो की, विश्वास कम उत्साह ज्यादा नकारा हमारे अंपायर महोदय ने। और मनोज के लिए कुछ टिप्स देते हुए राम मिलन। और एक बार फिर मनोज अपने बॉलिंग मार पर और सामने हैं छोटे कद के बैट्समैन भले हैं टिंकू, लेकिन बड़े बड़े प्रहार करते हैं। और टिंकू ने खेलने का प्रयास किया लेकिन समझ नहीं पाए बॉल, और बॉल सीधी कीपर के दस्तानों में। एक ड्रिंक ट्राली के बाद काफी अच्छा बदलाव किया है छुल्ला टीम ने, और एक अच्छी पकड़ बनाई हुई है इस मैच में। और एक बार फिर मनोज एम्पायर को पार करते हुए सामने टिंकू, और टिंकू ने खेला है गेंद हवा में नीचे फील्डर से, और कैच ड्रॉप हुआ और 1 रन भी दौड़कर पूरा किया। यहीं पर तो चूक हो रही है छुल्ला वालों से, और दूसरे रन के लिए भी निकले और दूसरा रन भी पूरा किया। और जहां एक अच्छी सफलता हो सकती थी वह कैच भी बालक दास ने ड्रॉप किया और 2 रन भी दिलवाए, और 2 रन दौड़कर पूरे किए दोनों ही बैट्समैनों ने। 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 139 रन। और यहाँ से मुझे लगता है यह कैच था विकेट कीपर नरेंद्र का, क्योंकि आपके हाथों में ग्लव्स थे, आप कैच को कर सकते थे। सॉरी, नरेंद्र नहीं है विकेट कीपर पर, जो भी विकेट कीपर पर है वो कैच कर सकता था। और एक बार फिर मनोज अपनी बॉलिंग मार पर सामने टिंकू, जिन्हों को अभी अभी जीवन दान मिला है, और एम्पायर को पार करते हुए मनोज, और फिर से खेला है गेंद हवा में है, अब नहीं बच पाएंगे टिंकू, और अब टिंकू को जाना होगा। और एक और झटका लगा भोरासा टीम को, और 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 139 रन। 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं, यहां से 18 बॉलें आनी शेष है। कोटी का तीसरा आउट टीम की ओर से 14वां ओवर लेकर आ रहे हैं बालक दास, और सामने होंगे पंकज, जो कि काफी देर से क्रीज पर टिके हुए हैं। और पंकज और योगेश के बीच में एक अच्छी साझेदारी हुई है। और एक बार फिर बालक दास कुछ फील्ड का मुआयना करते हुए, और पंकज जो कि काफी बड़ी, और पंकज ने उठाकर खेला है गेंद, मीला दूर हिट, सुपर हिट, हवाई फायर पंकज के बैट से। और 4 रन है। और पंकज के भी 50 रन पूरे हो चुके हैं। एक बार फिर बालक दास पंकज के लिए,
बड़ा प्रहार लगाने का प्रयास किया है, लेकिन बॉल सीधी कीपर के दस्तानों में और 50 रन पूरे हो चुके हैं पंकज के, जो कि महाराजा टीम उनका तालियों के साथ स्वागत कर सकती है। और 149 रन हो चुके हैं अभी। और एक बार फिर बालक दास पंकज के लिए, और पंकज ने फिर से खेला है, फील्डर काफी दूर और तब तक गेंद फील्ड हो तब तक 1 रन दौड़कर पूरा किया और इसी 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 150 रन पूरे हुए। अब महाराजा टीम के 14वां ओवर अपनी गति में है, जिसको पूरा कर रहे हैं बालक दास। और अब सामने होंगे जयराम, एम्पायर को पार करते हुए, और एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, वन बाउंस का भी इशारा और वाइड बॉल। एक और अतिरिक्त रन मिलेगा यहाँ पर महाराजा टीम को। और एक बार फिर बालक दास अपनी बॉलिंग मार पर काफी अच्छी सफलताएं दिलाई है, काफी बार कैच ड्रॉप भी हुए हैं जिनका खामियाजा भुगतना पड़ा। और एक बार फिर जयराम के लिए, और जयराम समझ नहीं पा रहे बॉल को, और बॉल सीधी कीपर के दस्तानों में। और एक बार फिर बालक दास अपने बॉलिंग मार पर, सामने है जयराम जो कि बड़ा एक प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं और उठाकर खेला है। नीचे फील्डर है, लेकिन फील्डर काफी आगे निकल चुके थे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 के लिए इसी चौके के साथ इस पर पहुंचा। 4 नंबर पर आए थे पंकज, अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं। और एक बार फिर राममिलन पंकज के लिए, पंकज बड़ा प्रहार लगाना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए, बॉल सीधी कीपर के दस्तानों में। और एक बार फिर राममिलन अपनी बॉलिंग मार पर, सामने होंगे पंकज, और पंकज आगे निकल कर खेलना चाहते थे और जयराम रन लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर क्रीज पर पहुंच चुके थे, लेकिन पंकज ने मना किया। और एक बार फिर राममिलन अपने बॉलिंग मार पर काफी अच्छी गेंद डाल रहे हैं। राममिलन बॉल और बैट से कोई संपर्क नहीं होने दे रहे हैं और बॉल सीधी तनतनाती हुई कीपर के हाथों में जा रही है। और एक बार फिर राममिलन एम्पायर को पार करते हुए, और खेला है, गेंद गई है बाउंड्री लाइन की ओर, सीधी सीमा रेखा से बाहर। 6 रन और वन बाउंस का इशारा, वन बाउंस का इशारा हमारे एम्पायर नरेंद्र भैया द्वारा। और इसी छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 161 रन। 15वां ओवर अपनी गति में है, जिसको पूरा कर रहे हैं राममिलन। एक बार फिर राममिलन एम्पायर को पार करते हुए, और फिर से खेला है, काफी नीचे है गेंद और नीचे 2-2, 3-3 फील्डर से, और पंकज को भी जाना होगा। एक छक्का लगाने के बाद दूसरा छक्का लगाने का प्रयास किया और पंकज ने अपना कैच थमा दिया। और पंकज को अब रोहित, पंकज का स्थान लेने आए हैं रोहित, एम्पायर को पार करते हुए राममिलन रोहित के लिए, और रोहित समझ नहीं पाए बॉल को और शरीर से जब टकराई बॉल। और राहुल दाऊ जल्दी से जल्दी कमेंट्री बॉक्स में आए। और इनिंग का सेकंड लास्ट ओवर थामा है, राममिलन ने सामना कर रहे हैं रोहित। इस बार कलाइयों की तरह हल्का सा जोर लगाया है और गेंद आ रही है बिल्कुल पॉइंट की दिशा से डाउन द ग्राउंड, रेसिंग शॉट गोली की तरह दंदनाता। 6 रनों के लिए इसी बीच ओवर की समाप्ति। 4 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 165 रन। 15 ओवर समाप्त, मात्र 6 गेंदें और शेष। जो अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं नरेंद्र, और सामना करेंगे जयराम। छोटे छोटे कदमों से अंबर को पार करते हुए ओवर गेंद काफी बाहर गिरने के बाद, और गेंद जाती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर थमा हुआ
65 रन 16वां ओवर और इनिंग का अंतिम ओवर जिसे गति प्रदान कर रहे हैं नरेंद्र, सामना करेंगे जयराम। चले एक बार फिर स्लो ओवर गेंद स्विंग कसी हुई गेंद नीचे जाएगी नहीं और एक पिच लेने का प्रयास लेकिन ड्रॉप करते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के मध्य, आसानी से 2 रन पूरे किए, काफी तेज रनिंग करते हुए। और कप्तान कैच वैसे था ही नहीं लेकिन प्रयास और कोशिश की थी कैच करने का। अपनी फॉलो थ्रू में कैच लेना काफी मुश्किल होता है। नरेंद्र ने काफी भरसक प्रयास किया लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटक गई क्योंकि वो उल्टा भाग रहे थे। यदि ये कैच लेते तो कुछ रनों पर कुछ लगता। जयराम काफी लंबे हिट लगा सकते हैं, एक अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर है जयराम। नरेंद्र टीवी कप्तान चले एक बार फिर जयराम के लिए। बहुत ही चतुराई वाली बॉलिंग कर रहे हैं नरेंद्र। अभी तक जो 3 बॉलें फेंकी हैं तीनों में ही कुछ न कुछ वेरिएशन दिखाए हैं। इसी 2 रनों के साथ शॉर्ट रन 1 रन है। यहाँ क्रीज नहीं पाई है जयराम ने। एम्पायर की नजर पेनी वॉच की तरह है, उन्होंने देखा है शॉर्ट रन और 1 रन है। तारीफ करनी होगी हमारे एम्पायरों की, बिल्कुल बखूबी अच्छा निर्णय देते हुए दोनों एम्पायर नरेंद्र भैया और मुरली चाचा काफी संतुष्ट है। बिल्कुल आप बिल्कुल पूछिए, बेधड़क पूछिए क्योंकि हमारे एम्पायर के पास सभी डिसीजन देते हैं तब आपको संतुष्ट कर सकें। एक बार फिर नरेंद्र सामना करेंगे रोहित। चले एम्पायर को पकड़ती है, इस बार काफी गिरने के बाद इस बार निकाला है कवर के ऊपर से, निश्चित ही गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ स्कोर गतिशील होता हुआ 172 रन अंतिम ओवर गति में एक अच्छे और विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा टीम। 180 एक अच्छा स्कोर होगा फाइनल में क्योंकि फाइनल का दबाव और चेस करते हुए काफी चतुराई भरी बॉल, नकल बॉल, कटर बॉल जो गिरकर अंदर की ओर आई, समझ नहीं पाए उसे रोहित और उस बॉल पर भी रन नहीं बना। बिल्कुल दमखम रखते हैं और रोहित एक बड़ा बल्लेबाज के बड़ी निशान है रोहित और खेला है गेंद हवा में नीचे स्वयं में अपने का कैच आउट का इशारा एम्पायर के द्वारा ओवर की समाप्ति 15 भैया अजय पटेल, श्रीराम पटेल, अनिल भैया, दुर्गेश भैया, रामजी भैया, सुनील भैया, गोवर्धन भैया, उमेश, प्रवीण, रामकरण, राघवेंद्र